चाय। सुनो। कहिए। जरा इस कागज पर दस्तखत करती जाओ। माँ जी उठ चुकी हैं, चूल्हे पे दूध रख के आई हूँ, दे के अभी आती हूँ। देखो, ये 1 सेकंड का काम है और मैं जल्दी में हूँ। क्या है? पढ़ लो। डाइवोर्स पेपर हैं, तलाकनामा। क्या सोच रही हो? मेरा अपराध? देखो केतकी, जज्बाती मत बनो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन हम दोनों को जिस समस्या में फंसा दिया गया है, उससे निकलने का बस यही एक तरीका है। समस्या? सुहागरात के कैसे कैसे सपने औरत के मन में होते हैं, वो एक औरत ही समझती है। उस रात भी आप मुझे ठुकरा कर चले गए और मैंने अपनी सारी खुशियां तजकर आपके दुख को अपना लिया। लेकिन कल रात जब आपने स्वयं मुझे स्वीकार किया तो मेरे सारे खोए हुए सपने लौट आए। मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन वो मेरी खुशी नहीं थी। मुझे रात की बात का बहुत दुख है। अब भूल जाओ इस बात को। यह खत मैंने तुम्हारी तरफ से लिखवाया है। इसमें जो लिखा है कि मेरा तुम्हारा कोई समागम, कोई ताल्लुक नहीं हुआ, वो कानूनी उलझनों से बच निकलने के लिए बहुत जरूरी है। इससे मैं भी आजाद हो जाऊंगा और तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति? ब्याह से पहले तो मैं मुक्ति थी, लेकिन मैंने उस मुक्ति को त्याग कर अपनी खुशी से अग्नि देवता की साक्षी में ब्याह के बंधन को स्वीकार किया। सोचा था आपके प्यार का आश्रय लेके एक छोटा सा सुखी परिवार बसाऊंगी, जिसे मेरे स्त्री धर्म को सफलता और पूर्ति प्राप्त हो। समझा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम दस्तखत करना नहीं चाहती। ना करना मेरे बस में कहा। मेरे लिए तो आपकी आज्ञा मानकर आपके सुख के लिए उस पर दस्तखत करना भी पतिव्रत धर्म का पालन करना है। तो फिर सोच क्या रही हो? कर दो दस्तखत। अब तुम मुझसे मुक्त हो। मुझे यकीन है कि 2-4 दिन में तुम इस दुख को भूल जाओगी। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जरूर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो तुम्हें प्यार दे सके। भगवान के लिए बस मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन के सारे सुख आपको दूने होके मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। देखो, अब भी ये मांग का सिंदूर एक झूठ है। इस झूठ को मिटा दो। ठीक है, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद ही मिटा देता हूं। आतिन, कहाँ जा रहा है ये? आतिन, आतिन! बहू, बहू, आतिन चोरों की तरह आया, चोरों की तरह चला गया।
गायत्री जवाब भी नहीं दिया। तेरी मांग का सिंदूर, तेरी आंखों में आंसू। क्या हुआ बेटी? हेलो बेटे, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है। फर्स्ट यू किस मी गुड लक। ऑल द लक इन द वर्ल्ड। लेकिन खुशखबरी तो सुना। सुनाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। आतिन नाम है उसका, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आतिन? हाँ। लेकिन बेटे, मैंने तो सुना था कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी हुई थी, लेकिन अतिन ने उस लड़की को तलाक दे दिया। डैडी, वो शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। उसकी मर्जी नहीं थी तो उसने शादी क्यों की? डैडी, ये शादी कोई शादी नहीं थी। उसने अपनी बहन के लिए एक सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था, एक बलिदान था वो। और मेरे लिए उसने अपनी बीवी की सूरत देखे बगैर ही डिवोर्स दे दिया। बेटी, ना तो मुझे ये तलाक समझ में आया और ना ही अपनी बहन के लिए उसका ये बलिदान। मैं तो सिर्फ ये समझता हूं कि अग्नि देवता की साक्षी में पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वचन आदमी सिर्फ समाज ही को नहीं देता, बल्कि खुद अपनी अंतरात्मा को भी देता है। जिस आदमी ने अपनी अंतरात्मा के साथ विश्वासघात कर डाला, उस आदमी के लिए समाज, धर्म, सोसाइटी, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। जिसने एक बार किया है वो 10 बार भी कर सकता है। डैडी, आप उसके प्यार की भी इंसल्ट करें और मेरी भी। वीना, तू मेरी एक ही तो औलाद है। तेरा घर बसे, इसी खुशी के लिए तो जी रहा हूं बेटे। लेकिन मैं तुझे आतिन के साथ शादी करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। डैडी, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा इख्तियार है। आई एम सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गया था कि तू अब सयानी हो गई है। बापू ना यही समझ रहा था कि तू अभी बच्ची है। तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं सिर्फ तुझे आशीर्वाद ही दे सकता हूं। कमल नैन सिंह, कमल नैन सिंह। अरे आइए आइए राम कन्हैया बाबू, बड़ा इंतजार था आपका। आइए आइए। केतकी कहाँ है? ओ जलपान तो कीजिए, केतकी आ रही है। सुधा, समधी जी आए हैं, कुछ जलपान तो भेजो। अरे आइए आइए, अंदर आइए, यहाँ क्यों खड़े हैं? शरीफ आदमी के घर आए हैं आप। अपने आप को शरीफ कहते हो कमल नैन सिंह? तुम जैसा नीच और दगाबाज आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ होगा। लगता है समधी जी बड़े गुस्से में हैं। गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या खुशियां मनाऊंगा तुमसे धोखा खाने के बाद? अतिन को 1000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो विलायत जाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें मैंने नहीं की, वो बैजनाथ ने अपने धंधे के वास्ते की होंगी। वो तो बेचने वाला अपने सामान को जरूर अच्छा कहेगा, मगर ये तो खरीदार को चाहिए था कि परख कर माल खरीदे। परख चुका, इसीलिए केतकी को लेने आया हूँ। बुलाओ केतकी को। तो मैं उसको कहाँ रखने वाला हूँ? जन्म भर आपका उपकार मानूंगा। अभी ले जाइए। सुधा, केतकी से कहो बोरिया बिस्तर लपेटे जल्दी, उसका मामा उसको लेने आया है। और सुनो, मुझे केतकी का सारा जेवर, दहेज, सब जो तुमने मेरी बिना माँ बाप की भांजी पर डाका डालकर अपनी बेटी को दिया है, इसी वक्त चाहिए, इसी वक्त। झगड़ा आगे न बढ़ाइए राम कन्हैया बाबू। आपकी बिन माँ बाप की भांजी ने मेरे बेटे को तलाक देकर मेरे खानदान का मुंह काला किया है। कमल नैन सिंह, अगर तुमने मेरी देवी जैसी भांजी के बारे में एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मामा जी, मेरी ससुराल आके इस तरह आप मेरे माता पिता का अपमान मत कीजिए। जिसने अपने हाथ से तेरे गले पर छुरी चलाकर अपने बच्चों के लिए तेरी बलि चढ़ाई, तू इस हत्यारे को अपना पिता कहती है? अब इसका और तेरा रिश्ता ही क्या रह गया है? चल अपने घर चल। घर से तो आप आखिरी बार विदा कर चुके थे मुझे मामा जी।
और वचन लिया था कि जीवन में जो भी संकट आए धर्म की राह से पांव नहीं हटेंगे मेरे। और अब सबसे पहले आप ही मुझे धर्म की राह से हटाने आ गए। केतकी, अतुल तुझे छोड़ चुका है, अब धर्म कहाँ का रहा? ब्याह के बाद पति ही नहीं माँ बाप भी मिलते हैं, ये भी आपने ही सिखाया था। केतकी, मैंने जो अपने हाथों से तुम्हें इन हत्यारों को सौंप दिया, तुम मुझे उस भूल की सजा दे रही है क्या? भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दे, चल मेरे साथ चल। मामा जी, आप मुझे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करते हैं ना, मैं इसी प्यार की सौगंध देती हूँ कि चलने की बात अपनी जबान पर मत लाइए। मैं अब अपने इस घर की चौखट नहीं छोड़ सकती। मालूम होता है इन दोनों ने तुम पर जादू कर दिया है, लेकिन मत भूल तेरा मामा अभी तक जिंदा है। पिताजी अब रात को क्या खाएंगे? मेरे ख्याल से दूध रोटी अच्छी होगी, चावल आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। सुधा, सुधा, ये मैंने क्या किया? मैं एक पवित्र आत्मा के दुख का कारण बना। मैंने केतकी पर बहुत जुल्म। शादी? अतीन और वीना की शादी? हाँ, क्योंकि तुम टेलीफोन पर नहीं मिले इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया कि आज दिन के 3 बजे हम सब लोग मिलकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाएं। नो वंडर, इसका मतलब ये है कि वीना अब तक हमारे विक्रम का फूल बनाती रही, माल बेचारा ये खर्च करता रहा और काम कोई और बना गया। करेक्ट। जानकी दास, तुम फिक्र मत करो, मेरा माल बेकार नहीं जाएगा। मैं वीना को अच्छी तरह समझता हूँ। देखते जाओ, अगर एक दिन ये शादी न तोड़ी तो मेरा नाम विक्रम नहीं। ड्राइवर, तुमने ब्रेक गाड़ी को लगाया था या हमको ब्रेक कैसे लग गया? आपको ब्रेक नहीं लगा, आपकी धोती जो है ना दरवाजे में फंस गई है। क्या फंस गई? धोती। ओ, धोती दरवाजे में फंस गई है। इस दरवाजे को गाड़ी से निकाल दो। अभी निकाल देता हूँ। अरे मौसा जी, नमस्कार मौसा जी। अजय, इतनी चिढ़ाई तो इधर मत आओ, वहीं से बात करो। अरे मौसा जी, मैंने तो पीनी बंद कर दी है। मैं तो शराब छोड़ने की दवा पी रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ आज मेरे पीने और आपके पिलाने का दिन है। मैं तो कहता हूँ सारे गांव को पिलाइए। अरे भाई, आज आपके बेटे अतिन की शादी का शुभ दिन है, लव मैरिज। होश में आकर बातें करो अजय, घर में आग लगाने आए हो क्या? अरे वाह, कमाल के माँ बाप है आप लोग। यानी कि आप बचवी सूप फटक रही है और आप गुड़गुड़ा रहे। अरे आपके बेटे ने आपको शादी का कार्ड नहीं भेजा? ये देखिए, सोने के पानी से लिखा गया है, गोल्डन पानी, गोल्डन पानी। अजी, अरे मौसा जी, ये आप कैसी मशहूरी कर रहे हैं? अरे आपके बेटे की शादी का कार्ड और आपने गुड़ी बुड़ी कर दिया। अरे मैं तो कहता हूँ खुशियां मनाइए, हवेली में बत्तियां सुलगवाइए, शहनाइयां बजवाइए, जश्न मनाइए। हाँ, जश्न मनाऊंगा। एक ही तो बेटा है हमारा, जश्न जरूर मनाऊंगा। जाना नहीं अजय, तुम्हारे सामने जश्न मनाऊंगा। वो आज मर गया मेरे लिए। तू आज मर गया। औलाद है नहीं, औलाद थी। आज वो मर गई, उसकी हर चीज जला दूंगा। उसकी एक एक चीज जला दूंगा। उसके
कहीं कोई निशानी इस घर में न रहे। भगवान कुछ हो जा, मेरा दिल फटता है, ऐसा मत करो। दिल मेरा भी फट रहा है सुधा। जवान बेटे की मौत पर किस बाप का दिल नहीं फटेगा। मगर उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। जवान मौत मरा है लड़का, उसी शान से उसकी चीता भी जलाई जाएगी। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ अजय। देखो देखो कैसा जगमगा दिया मैंने पूरी हवेली को। मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं? किसी बाप ने अपने बेटे की शादी का ऐसा जश्न नहीं मनाया होगा। अरे तू रो क्यों रही है भाग्यवान? तेरे बेटे ने कितनी खुशी से अपना घर बसाया है। अजय का मुंह तो मीठा करवा। कैसी खुशखबरी लाया है तेरे लिए। पिताजी, केतकी जी, आई एम वेरी सॉरी। कैसे कहूँ, कैसे बोलूं, बड़ी बड़ी मनहूस खबर है। मुझे मालूम है। आपको मालूम है? जी हाँ, शहर से गांव तक कौन सा ऐसा घर है जिसमें आप उनकी शादी का ढिंडोरा नहीं पीट चुके? लेकिन यहाँ आकर इन बूढ़े दुखी माँ बाप को रुलाते शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं तो बस खबर देने आया था। खबर मिल चुकी, अब किस बात का इंतजार है? आप किस बात का इंतजार? मैं ये कहना चाहता था। जाइए आप। कह जाइए आप। जी मैं आई एम वेरी सॉरी केतकी जी, आई एम वेरी सॉरी। आंसू पहुंच डाल, आंसू पहुंच डाल सुधा। आज से केतकी हमारी बेटी है और बेटा भी। बस उसी का सुख हमारा सुख, उसका दुख हमारा दुख है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। सच? हाँ। हेलो। Hello, Veena. I hope you are enjoying your married life. ओह नो। हेलो। वीना, क्या तुम हमसे नाराज हो? हम सब लोग यहाँ तुम्हारी शादी की खुशी में जश्न मना रहे हैं। आवाज सुन रही हो? यस विक्रम। बंद कर रही है। कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, मौका बेमौका फोन करते रहते हैं। हमारी शादी की खुशी में मेरे दोस्त जश्न मना रहे हैं, उन्हें थैंक यू तो बोलो। थैंक यू विक्रम। डार्लिंग, डार्लिंग। ओह कट इट आउट। हर चीज का मूड होता है, मौका होता है। जाओ सो जाओ। राग भोपाली के आरोही और अवरोही दोनों में माँ और नी वर्जित हैं। मतलब सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। समझ गए? अच्छा तो सिराज तुम हारमोनियम पे गा के बताओ ये स्केल। जल्दी आओ और तुम लोग मेरे साथ साथ लिखो अपनी नोटबुक में। रे गा पा दा
केतकी बेहोश हो गई? क्या हुआ? केतकी गर्भवती? नामुमकिन। ये आप क्या कह रही हैं उषा देवी? तलाकनामे में तो लिखा है कि उसका और उसके पति का कोई संपर्क ही नहीं हुआ। इसी परेशानी में तो स्कूल से सीधी मैं आपके पास आई हूँ। हो सकता है उसकी तबीयत किसी और वजह से खराब हुई हो। राम कन्हई बाबू, अब 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। स्कूल में किसी और को मालूम तो नहीं हुआ? मेरे ख्याल में अब तक किसी और को नहीं मालूम, लेकिन कब तक ये बात छुपी रह सकती है? मेरी तो आबरू मिट्टी में मिल जाएगी उषा। कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, जाते जाते डॉक्टर सुशीला को मेरे पास फौरन भेजती जाओ।